हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और सभी बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे सीटेट का फॉर्म अभी भर रहे हैं, उनका करेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए है। और साथ ही में अभी हाल ही में रीट की परीक्षाएं जो हुई थी, आई थिंक अक्टूबर में, नवंबर अगस्त में हुई थी, और उसका एग्ज़ाम आया हुआ है, उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। वहाँ पे कुछ फॉर्म रिज़ल्ट जो रीट का एग्ज़ाम था, उसका कहा गया था कि पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है। तो कुछ जगह पे आउट हुआ था, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 500 पदों के लिए वन विभाग दरोगा की भर्ती होने वाली, उसका विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में 4000 पदों पर, 4000 नहीं 4400 कुछ पद हैं, उनके पदों पर कांस्टेबल की भर्ती भी होनी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की कुछ अभी जो एग्ज़ाम डेट थी वो नवंबर में थी, और उसको अब न्यू एग्ज़ाम डेट आई है। ठीक है, तो न्यू एग्ज़ाम डेट आपके दिसंबर में बताई जा रही है। तो दिसंबर में कौन सी एग्ज़ाम डेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो अपकमिंग इन्फॉर्मेशन रहती हैं आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही में अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसकी भी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। सर ठीक है, और नीचे एक नया चैनल दिया हुआ है, उस पर आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलेंगी यूपी टेट और सीटेट की। साथ ही में जो एग्जाम्स होते रहते हैं उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी छोटी छोटी मिलेगी, लेकिन प्रॉपर जो चैनल बनाया है बीइंग टीचर क्लासेस का, वो प्रॉपर तरीके से आपका किसके लिए है, आपके क्लासेस के लिए। ठीक है, तो वो भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी वहाँ पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सीटेट के फ़ोटो और सिग्नेचर के करेक्शन को लेकर के। तो बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर फ़ोटो और साइन जो है वो करेक्शन करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब फ़ोटो पहले हमको मौका दिया जाता है करेक्शन करने का, और उसके बाद फिर वो मतलब कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है। मैं फ़ोटो करेक्ट नहीं कर पाता हूँ, साइन करेक्ट नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए आपका फॉर्म सही है। अगर उन्होंने पहला ऑप्शन दिया फिर हटा लिया है, तो आपका फॉर्म वो सही माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चों का फॉर्म 3 तारीख तक भी सही नहीं हो रहा है, तो परेशान मत होइए। फ़ोटो और साइन के लिए, सिर्फ फ़ोटो और साइन के लिए अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक आपके फॉर्म सही होते रहेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पढ़ाई अपनी करते रहिए। आप लोग बहुत मतलब इतना जल्दी परेशान हो जा रहे हैं कि कुछ बच्चों के मैसेजेस मिले कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, और बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा फ़ोटो और साइन सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, आपका सही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, तो सही हो जाएगा, भरोसा रखिए। बीइंग टीचर आप लोगों के साथ में है। ओके, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि रीट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसका लिंक आपको ये मिल जाएगा, रीट रीट टी बी एस ई आर सॉरी रीट BSER 21.com पे, यहाँ पे आप जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है 148 जो है पेपर फर्स्ट में, रेट लेवल फर्स्ट में अजमेर के अजय वैष्णवी वैरागी जी हैं, और उदयपुर के गोविंद सैनी जी हैं। उन्होंने 148 अंक के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपना रिजल्ट देखिए, और इसकी जो डिटेल है वो आपको कल राजस्थान के पेपर में और सभी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा ये 26 सितंबर को यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर में, हाँ एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, और 23 अक्टूबर को इसके आंसर की भी जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो अब आज रिजल्ट भी जारी हुआ है, सुबह 8 बजे रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैं इस न्यूज़ को भी कंक्लूड कर लिया हूँ। अब हमारी अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब फॉर्म भराए गए थे तो उसकी डेट कहा गया था कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए, ये इतना कह सकते हैं कि इतने एग्ज़ाम्स बीच में फंस गए हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आयोग है, ठीक है, उसने एग्ज़ाम डेट को यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते मतलब काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ पे कुछ मतलब एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स्ड है। यहाँ पे 3 से 4 जो एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट यहाँ पे निकाली गई है। सबसे पहले अगर हम रिव्यू ऑफिसर की बात करें, जो कि यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर की बात करें, तो यहाँ पे उसकी डेट है वो 10 से 12 दिसंबर के बीच में होएगी। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट आपका 9 से 12, ठीक है, और आपका इवनिंग शिफ्ट जो है वो 3 से लेकर के 6 बजे तक। यहाँ पे 20 मिनट का आपका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, सेम उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब आपका कंप्यूटर पे आप जाकर के एग्जाम देंगे अपना। उसके बाद में यहाँ पे असिस्टेंट ARO की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डेट यहाँ पे दी हुई है 14 से 16 और 18 से 20 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही जो टाइमिंग है वो रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर असिस्टेंट की, तो यहाँ पे भी आपका 21 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, और टाइमिंग आपकी वही रहेगी। टाइपिंग इसमें भी होनी है, टाइपिंग सभी एग्जाम्स में भी होनी है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, यहाँ पे APS का जो है इंग्लिश से यहाँ पे मल्टीपल, और बी ऑप्शन है कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और यहाँ पे पार्ट C है सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेट। ठीक है, टेस्ट जहाँ पे जो भी बच्चे मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C,
3 शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा, सुबह 9 से 11 और उसके बाद में 11:15 से 11:30 और फिर 11:45 से 12 बजे तक। उसके बाद लास्ट में हमारा है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो एपीएससी हिंदी वाला है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला था और ये हिंदी वाला है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर दिया है और 23 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, 3 शिफ्ट में इसका भी एग्ज़ाम होगा। साथ में अगर हम रिव्यू ऑफिसर आरओ की बात करें हिंदी की, तो यहाँ पे इसका 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 2022 को इनका एग्ज़ाम होगा। और अगर उर्दू की बात करें तो यहाँ पे 7 जनवरी फ्राइडे को इनका एग्ज़ाम होगा। ये डेट बहुत ही कम चांसेस है जो चेंज हो पाएँ, वही डेट रहेंगी सेम, ये चेंज नहीं होगा। ओके, अब हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि हाल ही में 4000 जो पोस्ट हैं, ठीक है, 4400 पोस्ट हैं, वो अभी कांस्टेबल की जारी की गई हैं। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेबल वाली भर्ती डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं वन दरोगा के 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने लंबे समय से नियमावली के भाव में रुकी वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है और वन दरोगा की भर्ती के लिए संशोधित अधीनस्थ वन सेवा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी वन दरोगा नियमावली को कार्मिक नियमावली सेल से स्वीकृत कर कैबिनेट से पास कराने की शासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कम से कम 500 दरोगा भर्ती, जो वन दरोगा भर्ती है वो 500 कम से कम वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कार्मिक नियमावली सेल ने नियमावली को अप्रूव कर दिया है। भाषा विभाग में अंग्रेजी वर्जन तैयार हो चुका है, उसे तत्काल कैबिनेट में इस नियमावली के बाद मतलब इसको लागू कर दिया जाएगा, मतलब इसको दे दिया जाएगा। अब विज्ञान स्नातकों की भर्ती वन दरोगा के पदों पर की जाएगी, ठीक है। पर्यावरण में क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के कारण अब विज्ञान स्नातक जो मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी भर्ती जो है वो वन दरोगा के पदों पर की जाएगी। इससे पहले वन दरोगा के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी पात्र होते थे। लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः कार्मिक सेल ने नियमावली का आलेख स्वीकृत कर विभागीय प्रमुख सचिव को भेज दिया है और जहां पे नियमावली को कैबिनेट से पास करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे महामंत्री जो सहायक वन कर्मचारी संघ है, इन्होंने कहा है कि इस नियमावली के प्रख्यापन से विभागीय व कैडर की बहुत सी समस्याएं हल होंगी। इसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और मुख्यमंत्री और वन विभाग के जो मंत्री हैं उनको आभारी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे नियमावली में भर्ती में 6 माह के लिए प्रशिक्षण को जरूरी किया गया है। दरोगा के कुल 2238 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 50 पद सीधी भर्ती तथा 50% जो वन रक्षक से पदोन्नति से भरे जाने हैं। तो मतलब वहाँ पे 50% जो है पदोन्नति किए जाएंगे उससे भरे जाएंगे और 50% जो सीधी भर्ती मतलब उनका विज्ञापन निकलेगा। लंबे समय से वन रक्षक संघ द्वारा वन दरोगा की सीधी भर्ती बंद कराने की मांग की जाती रही है, लेकिन नियमावली के आने के बाद अब यह बाधा भी समाप्त हो जाएगी। महिला वन दरोगाओं की भी भर्ती होगी इसमें और 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी होगी, जबकि पुरुष को 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 4 घंटे में। तो यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। 500 पद जो हैं वो यहाँ पे वन दरोगा के आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कांस्टेबल के पोस्ट को लेकर के। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के @beingteacher01 करके सर्च करेंगे तो आपको बीइंग टीचर के नाम से जो है लगा हुआ एक चैनल मिल जाएगा, नाम से लिखा हुआ चैनल मिल जाएगा। आप लोग जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए और इसको आप पूरा वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है। मैं आपको इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4338 पद भरे जाएंगे। ये राजस्थान की जो है मतलब कांस्टेबल भर्ती निकाली गई है और इसमें आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन के कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, पुलिस दूरसंचार के जो पद हैं वो ऑनलाइन का मतलब किए गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं उनके। और इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10/11/2021 से फॉर्म भरे जाने लगेंगे। लास्ट डेट 3/12/2021 तक रहेगी और इसका एग्ज़ाम रहेगा आपका दिसंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरसंचार अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया OMR सीट से माह दिसंबर से, मतलब अभी नवंबर चल रहा है और दिसंबर से जनवरी के बीच में आयोजित किए जाने की संभावना है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आयोजित किए जाने की संभावना इन्होंने एक तरीके से वो दे दिया है। फॉर्म कैसे भरे जाने हैं उसको मैं आपको बता दूंगा, मैं उसका फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक SSO ID होनी चाहिए, ठीक है। अगर SSO ID नहीं है तो वह sso.gov.in SSO ID बना सकते हैं और उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो या तो अपना साइबर कैफे पे जाएं, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे 500 रुपये नॉर्मल जो स्टूडेंट रहेंगे सामान्य वर्ग के, अगर अदर स्टेट के हैं तो वो भी फॉर्म ये अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर SC ST OBC हैं तो अपना 400 रुपये का फॉर्म यहाँ पे अपना फिल करना होगा। उसके बाद में अगर हम लिखित प्रवेश परीक्षा की बात करें तो प्रवेश परीक्षा है वही आपके SSO ID लॉगिन करेंगे तो प्रवेश मतलब जो प्रवेश पत्र है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।
साथ ही में अगर यहाँ पे ये पोस्ट है टोटल, ये अगर आप पूरा देखना है तो यहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी मतलब छूट दी गई है, तो पूरा नोटिफिकेशन भी बहुत बड़ा है। आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए मतलब। और अगर आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में नीचे एक लिंक में यूपी टेट और सीटेट को लेकर के एक चैनल भी दिया गया है, सो बीइंग टीचर करके है, बीइंग टीचर क्लासेस, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपके प्रॉपर तरीके से क्लासेस रहेंगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में आपको मैराथन क्लासेस मिलने वाली हैं यूपी टेट को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहें, आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद में। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।